बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय डीके सर और सभी साथी, मेरे छोटे बड़े भाई सभी साथियों का स्वागत है आज की इस मीटिंग के अंदर। और अपना नंबर तो डीके सर ने वैसे ही लगा दिया। आज पारस जी के साथ कुछ वो हो गई, ट्रेजेडी हो गई, तो उस वजह से जो है है। और एक जो है ना, पढ़ने लिखने के बाद एक प्राइवेट जॉब से जो है मेरे करियर की शुरुआत हुई, स्टार्टिंग हुई। और शुरुआती दौर के अंदर चूंकि परिवार से हम लोग जो है, कुछ ऐसी परिस्थितियां थी कि परिवार में बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी फाइनेंशियल बैकग्राउंड नहीं था, ना तो जमीन के नाम पे कुछ जमीन थी। पिताजी के पास खाली एक सरकारी नौकरी, और टीचर थे मेरे पिताजी जो है। और उन्होंने पढ़ाया लिखाया, सारा कुछ किया। परिवार में 3 छोटी बहनें और मैं सबसे बड़ा भाई। तो सारे के सारे भाई बहन हम पोस्ट ग्रेजुएट हैं। मेरी तीनों सिस्टर एमए बीएड हैं, और मैं भी मास्टर ऑफ कॉमर्स और पीजी डिप्लोमा किया हूँ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में। तो पढ़ाई लिखाई करने के बाद करियर की शुरुआत प्राइवेट नौकरी से हुई। 1500 रुपए की मेरी पहली जॉब थी प्राइवेट सेक्टर के अंदर, और 4.5 साल लगातार जो है मैंने प्राइवेट जॉब की। और 4.5 साल की नौकरी ने मेरे को ये सिखा दिया कि सारी जिंदगी भी लगा रहूंगा तो यहाँ कभी भी पैसे वाला जो है वो नहीं बन सकता। मतलब बहुत बड़ा जो है वो जीवन में परिवर्तन नहीं आ सकता प्राइवेट नौकरी की वजह से। तो परमात्मा की कुछ इच्छा ऐसी थी कि आरसीएम मेरे जो है, जैसे रात प्रमोद सर भी बता रहे थे कि उनकी सिस्टर हमारे गांव में मैरिड थी, और उनका भांजा जो है वो मेरे साथ अच्छी दोस्ती दोनों भाइयों की। तो जैसे ये गए तो वो लोग जो है मेरे को बुला के घर से ले गए, और आरसीएम का प्लान पहली बार देखा। शुरुआती दौर में बहुत बातें समझ में नहीं आई, और जिस दिन देखा, जैसे रात प्रमोद सर भी बता रहे थे मीटिंग के अंदर, कि गेहूं की कुछ बोरियां रखी हुई थी और एक मंजा पड़ा था जहाँ पे राकेश सर बैठे थे और प्रमोद सर बैठे थे, और मैं गेहूं की बोरी पे बैठ के जो है इसकी प्लान को समझाऊं। और समझा तो उस वक्त कोई ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं था, लेकिन एक बात समझ में आ गई थी कि भाई इसमें जाने के लिए कुछ नहीं। यानी अगर इस बिजनेस को स्टार्ट किया जाए, चाहे कल को करूंगा या नहीं करूंगा वो बात की बात है, लेकिन जो है नुकसान किसी प्रकार का नहीं है। तो इसी बार ने जो है मैंने स्टार्टअप किया इस बिजनेस के अंदर, और इस बिजनेस में धीरे धीरे शुरुआत हुई। 1528 रुपए की पहली इनकम बनी, और धीरे धीरे प्रोग्रेस होती रही। लीडरशिप पे पहुंचे, 25,000 कुछ रुपए का चेक बना। रॉयल्टी पे 58,570, फिर 72,000 समथिंग रॉयल्टी का, फिर 86,000 समथिंग, फिर टेक्निकल अचीवर बने, फिर स्टार पर्ल बने, फिर इमराल्ड बने, फिर स्टार इमराल्ड बने इस बिजनेस के। फिर स्टार इमराल्ड के बाद रूबी अचीवमेंट की। 3,40,000 हाईएस्ट पे आउट जो है इस बिजनेस से मेरा रहा है। और पिछले महीने का भी जो पे आउट है वो 3,35,000 का, जो आरसीएम बिजनेस से मेरे घर में आया है। तो इस प्रकार से एक सफर है ये आरसीएम बिजनेस, और अगर हमने सही तरीके से समझ लिया तो बहुत बड़ा जीवन में तब्दीली ला सकता है। मैं कुछ बातें जो है स्क्रीन शेयर के माध्यम से कोशिश करता हूँ, अगर स्क्रीन शेयर हो जाती है मेरी आप लोगों के साथ करने के। जी सर, स्क्रीन आ रही है सर क्या? जी जी। चलिए सर, कोई दिक्कत होगी तो आप बता देना फिर बीच में, है ना। मैं अपनी बात शुरू करता हूँ। धन्यवाद सर, धन्यवाद। देखिए, एक संस्था है वर्ल्ड लेवल की, WFDSA, वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, है ना। इसकी वेबसाइट भी है, सारा कुछ आप चेक कर सकते हो। ये संस्था क्या करती है कि ये पूरे विश्व के अंदर डायरेक्ट सेलिंग जो है किस प्रकार से चल रही है, किस प्रकार से एक्टिविटी पूरे विश्व स्तर पे हो रही है, उसको जो है ये देखती है। मतलब कहाँ किस कंट्री का कितना टर्नओवर है, बढ़ा है, घटा है, पूरे वर्ल्ड की जो है वॉच आउट करती है इस संस्था। अभी संस्था की जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है उसमें हिंदुस्तान जो है वो 12वें स्थान पे पहुंच चुका है। जो लेटेस्ट रिपोर्ट है, हम लोग वर्ल्ड में आज 12वें स्थान पे हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के। अब थोड़ा सा एक बात को समझें कि 1 साल पहले तक हम लोग जो है 20वें स्थान पे थे। यानी ठीक 1 साल के अंदर हम लोग जो है मतलब कहाँ पहुंच गए, 20वें से 12वें स्थान पे आ गए। कितनी यानी तेजी से कितनी काम चल रहा है, इस बात का अंदाजा आपको है नहीं कि डायरेक्ट सेलिंग
इतनी तेज गति से इंडिया में बढ़ रही है कि पूरे वर्ल्ड में 8 स्टेप एक साल के अंदर चढ़ गया। और उसके भी 1.5 साल पहले, यानी आज से लगभग 2.5 से 3 साल पहले की अगर मैं बात करूं, तो हमारा नाम जो है कहीं उस लिस्ट में मतलब आता ही नहीं था। डायरेक्ट सेलिंग वाली में कहीं लिस्ट बनती थी टॉप 20 की, तो उसमें कहीं नाम ही निशान नहीं था। तो ये थोड़ी सी बात को समझना पड़ेगा कि हम लोग जो है पूरे वर्ल्ड को डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में लीड करने जा रहे हैं। और हिंदुस्तान जो है वो सबसे बड़ी पोटेंशियल मार्केट है वर्ल्ड के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर जो है वो सबसे बड़ी अगर कोई मार्केट है, क्योंकि हमारे पास है जनसंख्या। सबसे बड़ा बिजनेस अगर पूरे वर्ल्ड में कहीं होगा तो हिंदुस्तान के अंदर होगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। आने वाले 5 से 10 साल जो है वो पूरे वर्ल्ड लीडर के रूप में हम लोग जो है डायरेक्ट सेलिंग में उभर के सामने आ रहे हैं। और हम लोग जो है ना उस चीज को अभी हिंदुस्तानी धीरे धीरे समझ पा रहे हैं, तब भी ये हाल है। अब अगर जिस दिन पूरा मोमेंटम बन गया तो आप सोचो कि क्या होगा इस बिजनेस के अंदर, कितनी तेजी से हम लोग जो है ग्रोथ पे जाएंगे। हिंदुस्तान नंबर 1 की पोजीशन पे आने जा रहा है। और उसमें भी जो है एक चीज और समझनी पड़ेगी कि हम लोग जैसे यूपी और बिहार से हैं, बहुत सारे साथी हमारे यूपी टीम से आज जुड़े हुए हैं। यूपी और बिहार की अगर पॉपुलेशन जोड़ दी जाए तो ये 25% जो है पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन है, सॉरी इंडिया की पॉपुलेशन है। यानी पूरे हिंदुस्तान की 25% से ज्यादा जनसंख्या जो है वो अपने इन 2 स्टेटों में रहती है। तो यहाँ जो पोटेंशियल है जहां पर आप रहते हो, वो इस सबसे बड़ी जो इंडस्ट्री खड़ी होने जा रही है इंडिया में, वहां पर जो पोटेंशियल है वहां पर आप रहते हो। थोड़ा सा इस बात को हम लोगों को समझना होगा कि हम लोग कहाँ पर हैं, थोड़ा सा इस चीज को। क्योंकि आदमी कई बार जो है ना अपनी परिस्थितियां, परमात्मा ने देखिए हमारे साथ 100 नाइंसाफियां करी हों, लेकिन एक ऐसा इंसाफ परमात्मा ने कर दिया कि आप सारे जो है वो कहते हैं ना 100 सुनार की और 1 लोहार की, पूरे जीवन का हिसाब किताब जो है अपन यहाँ सिस्टम खड़ा कर सकते हैं, आने वाली पीढ़ियों को जो है सही कर सकते हैं। ऐसा मौका हमारे बीच में दे गया है। तो अभी जो टर्नओवर आई है वो 22,500 करोड़ की टर्नओवर है जो कागजों में छप चुकी है। और फिक्की और केपीएमजी की रिपोर्ट भी कह रही है कि 2025 तक जो है 65,000 करोड़ की टर्नओवर में पहुंच जाएंगे, जो चीज साफ नजर आ रही है कि कई लाख करोड़ की इंडस्ट्री खड़ी होने जा रही है इंडिया के अंदर। थोड़ा सा हम लोगों को अलर्ट मोड पे आना पड़ेगा, समझ गए तो बहुत कुछ हो जाएगा। वो कहते भी समझ में आ गया तो पैसा ही पैसा, और नहीं समझ में आया तो पहले जैसा, है ना, वो काम है। तो पहले जैसे तो हम है ही हैं, लेकिन कोशिश करें कि हम समझे किस इंडस्ट्री के साथ हम लोग जुड़े हैं। और बिल्कुल इनिशियल स्टेज के अंदर आप लोग हैं, अभी तो हिंदुस्तान को आना बाकी है, हिंदुस्तान को आना बाकी है। और इसमें भी जो है आप देखोगे कि अगर मैं पूरे वर्ल्ड की ये CAGR की बात करूं तो 2% 3% CAGR है। एकमात्र इंडिया जो है इसकी जो CAGR है, क्यूमुलेटिव एनुअल ग्रोथ रेट, मतलब 3-4 सालों की जो है वो पिछले 3-4 सालों की ग्रोथ को जो है परसेंटेज को क्लब कर लेते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं, फिर उसको 4 से डिवाइड कर देते हैं, तो CAGR निकल आता, क्यूमुलेटिव एनुअल ग्रोथ रेट। तो उसमें क्या है कि पूरे वर्ल्ड की 2% 3% पे है, लेकिन इंडिया की CAGR है 17.6%। यानी पूरे वर्ल्ड में सबसे तेज गति से अगर कहीं बढ़ रहा है डायरेक्ट सेलिंग तो हिंदुस्तान में बढ़ रहा है। ये अपने सोने का नहीं है, अपने जागने का टाइम है। ये बहुत अलर्ट मोड पे हम लोग चल रहे हैं इस समय जो है, बहुत तेजी से हम लोग। और इसमें एक बात और समझनी है कि 17.6% इंडिया की ग्रोथ रेट है, एनुअल ग्रोथ रेट, लेकिन जो RCM की ग्रोथ रेट है वो 28% के लगभग है। अब इस चीज को भी आप समझे कि कितनी तेजी से कंपनी अपनी ग्रो हो रही है। यानी CAGR से भी ऊपर चल रही है अपनी परसेंटेज जो है, जो इंडिया की पूरी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है ना। और इसमें एक चीज और है कि 30% न्यूट्रिशन और हेल्थ प्रोडक्ट्स है, फॉलोड बाय कॉस्मेटिक्स। यानी 30% न्यूट्रिशन के प्रोडक्ट और हेल्थ के प्रोडक्ट बिक रहे हैं पूरे वर्ल्ड में जो टर्नओवर हो रही है। और इसमें एक चीज और समझनी है कि अपने को इंडिया में जो डाटा आया है, इंडिया में 54% के लगभग जो है न्यूट्रिशन बिक रहा है आज की डेट में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर, जो बिका है, जो कागजों के अंदर छप गया है। तो लोग मतलब न्यूट्रिशन और हेल्थ के प्रति भी बहुत तेजी से जो है अवेयर हो रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर, क्योंकि वर्ल्ड वर्ल्ड का आंकड़ा है 30% न्यूट्रिशन का, अपना आंकड़ा चल रहा है 54% का इंडिया का। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी जो है तेजी से जो है मतलब बढ़ रहा है काम सारा का सारा, इंडियन कितनी जल्दी इसको पिकअप कर रहे हैं। फॉलोड बाय कॉस्मेटिक्स,
न्यूट्रीचार्ज की तो हमारे पास श्रृंखला है ही है, अभी और भी बहुत सारे प्रोडक्ट हो सकता है एनिवर्सरी पे न्यूट्रिशन के और प्रोडक्ट अपने को मिल जाए और काम करने के लिए मिल जाए। और फॉलोड बाय कॉस्मेटिक्स में की सोल की जो श्रृंखला हमारे पास आ गई है वो अपने आप में एक बहुत बड़ी जो है श्रृंखला है और बहुत शानदार रिस्पॉन्स है उसका, क्वालिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, प्राइसिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, हर चीज से मार्केट में रिस्पॉन्स जो है। और की सोल अभी कई गुना बहुत बड़ा होना है, क्योंकि है ये पूरे वर्ल्ड के आंकड़े बता रहे हैं कि न्यूट्रिशन और हेल्थ के बाद जो सबसे बढ़ने वाला सेक्टर है पूरे वर्ल्ड लेवल में वो कॉस्मेटिक्स है। तो अपने पास वर्ल्ड क्लास के कॉस्मेटिक्स की सोल के हैं। ये कंपनी की आप देखोगे कि बहुत बड़ी बड़ी तैयारियां हैं आज की डेट में, आने वाले समय के अंदर ये आरसीएम वर्ल्ड जहाँ पे हम लोग जाने जा रहे हैं उसकी एक पिक्चर है, अंदर बहुत बड़ी तैयारियां लेके जो है कंपनी कर रही है। चारों तरफ डिपो खुलते जा रहे हैं, जहाँ नहीं थे डिपो हर रोज नई नई खबरें आती हैं, यहाँ अंडरवर्ल्ड खुल गया। अभी कंपनी में 2 बड़े आरसीएम अंडरवर्ल्ड तो मेरे अपने ही जो है वो लाइन पे लगे पड़े हैं। तो सोच लीजिए कि पूरे इंडिया लेवल पे कितने अंडरवर्ल्ड जो है पड़े होंगे। अगर हमारी एक छोटी सी टीम के 2 अंडरवर्ल्ड पड़े हैं अभी, तो ऑटोमेटिक कंपनी बहुत बड़ी तैयारी के अंदर चल रही है। और सरकार एक्ट की ओर अग्रसर है, गवर्नमेंट जो है वो गाइडलाइन के बाद अभी एक्ट की तरफ जो है जा रही है। गवर्नमेंट एक्ट लाने जा रही है जिसके लिए उसने नोटिफिकेशन वगैरह भी जो है वो जारी कर दी है, उसमें ऑब्जेक्शन वगैरह उन्होंने मांगे थे। तो वो सारी प्रोसेस में है मामला, किसी भी समय हम लोग जो है सोच सकते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो है एक्ट हम लोगों को जो है मिलने वाला है। अब ये सारी बातें ठीक है, लेकिन इसका फायदा किसको मिलना है? जिसके पास एक नेटवर्क होगा। जिसके पास नेटवर्क है वही कल का राजा है, वही कल का जो है हीरो है, जिसके पास एक नेटवर्क है। पुराने समय में जमींदार जिनके पास जो है जमीनें हुआ करती थी, लोग उनको सल्यूट मारते थे कि बड़े आदमी हैं, राजा साहब हैं। तो हर आदमी उनके जो है दरवाजे से जब निकलता था तो सल्यूट करके निकलता था। लेकिन आने वाले 5 से 10 साल के बाद हिंदुस्तान में जो बड़े जिम्मेदार हैं जिनको सल्यूट पड़ने हैं वो वही होंगे जिनके नेटवर्क बड़े होंगे, जिनके पास लोगों की खेती होगी। इस चीज को समझना होगा, जितनी बड़ी टीम होगी, जितना बड़ा नेटवर्क होगा, वो आदमी उतनी जल्दी फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ जाएगा, उतनी जल्दी जो है अपनी इनकम एक अच्छे तरीके से बनाएगा। तो अपना पूरा का पूरा फोकस किस चीज पे हमें लोगों को करना चाहिए? नेटवर्क बनाने पर काम करना चाहिए। अब नेटवर्क बढ़ाते हुए कुछ चीजों पे ध्यान रखना होता है, जिनका मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा कि किन किन चीजों पे हम लोग ध्यान रखें। वाइटल पिन पर काम कीजिए, बने वाइटल बनाओ वाइटल। वाइटल जो है वो नेटवर्क बिल्ड करने के लिए जो है बहुत शानदार तरीका है। अगर आपने वाइटल को पकड़ लिया, हर महीने की क्लोजिंग के अंदर कितने वाइटल नए मेरी टीम से निकल रहे हैं, इसका पूरा का पूरा हिसाब किताब, जो पिछले वाइटल हैं क्या उनकी पिन बदली जा सकती है इस क्लोजिंग के अंदर, तो वो सारी की सारी जो है चीज अपने को सीखनी पड़ेगी। वाइटल एक अनम्यूट कर लीजिए गुरुदेव। शुक्ला जी, अभी कोई भी आदमी जो है इसको मतलब म्यूट ऑल ना करे, है ना? म्यूट ऑल मत करना बीच में, है ना? उससे क्या है कि वो फिर वापस आना पड़ता है अपने को। स्क्रीन आ गई है सर? आ गया सर। तो वाइटल पिन पर अपने को जो है काम करना चाहिए। अभी कोई भी साथी जो होस्ट है या होस्ट है, प्लीज उसको म्यूट ऑल मत करें, है ना? बीच में थोड़ा सा मोबाइल से जब हम करते हैं तो थोड़ी समस्या रहती है उसके अंदर, फिर दोबारा से वापस आना पड़ता है अपने को। तो वाइटल पिन जो है एक बहुत बड़ी साइंस है। छोटी पिन से आप अगर अपनी टीम में पिने सिखा गए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को पिन, आपने देखा होगा कि मैं शुरुआती दौर में एक पर्चा छपवा के बांटता था, पंपलेट जो है वो अभी भी बांटते हैं हम लोग मीटिंग के अंदर। उसके पीछे वाइटल की सारी जो है पिन और वो सारा लिखा होता है कि किस पिन पे क्या। ये ज्यादा से ज्यादा लोग सीखें इस चीज को। ये आप कितने ज्यादा लोगों को सिखा पाते हैं अपने वाइटल की भाषा, ये आपके बहुत बड़े नेटवर्क का जो है निर्माण करने वाली है। इसके ऊपर अपने को बहुत अच्छे तरीके से काम करना पड़ेगा। वाइटल बनने पर, वाइटल बनाने पर एक आदमी बिगिनर बनता है,
एक आदमी अपने बिजनेस में आता है, बोला ठीक है जी बताओ मैं क्या करूं। उसको पहला टारगेट यही दिखाना कि भैया पहले बिगिनर, आपको बिगिनर क्वालिफाई करना है। कैसे कैसे होगा, उसको सारा तरीका सिस्टम समझा देना कि टोटल बिजनेस वॉल्यूम 20,000 चाहिए, ऐसे ऐसे 20 लाख के अंदर मिनिमम 5,000 चाहिए। तो सारी चीजें हम लोगों को एजुकेट करनी है अपनी टीम को, इसके ऊपर अपने को काम करना है। अब एक आदमी बिगिनर बन गया, वो कहता है जी अब क्या करूं। एक सिंपल सा काम है कि भैया अब तेरे पास जिम्मेवारी है कि अपने 2 लोगों को बिगिनर बनाओ। अगर आप इस बिजनेस में ग्रो करना चाहते हो, बड़ी पिन पे जाना चाहते हो, बड़े लेवल पे जाना चाहते हो, बड़ी सिक्योरिटी पे जाना चाहते हो, तो जैसे ही वो 2 आदमियों को जो है बिगिनर बनाएगा, तो ऑटोमेटिक जो है वो स्टार्टर बन जाएगा। 2 आदमी को स्टार्टर बनाएगा तो ओपनर, 2 आदमी को ओपनर तो ईगल, है ना। इस प्रकार से 2 आदमी को लीडरशिप बनाएगा तो रॉयल्टी हो जाएगा, 2 आदमी को लीडर रॉयल्टी बनाएगा तो टेक्निकल अचीवर बन जाएगा। इस प्रकार से लेवल वाइज जो है हम लोग अपनी टीम में 2 लीडरों के ऊपर अगर फोकस करके उनकी वाइटल पिनों पे काम किया जाए, उनको बढ़ाया जाए, स्टेप बाय स्टेप चढ़ाया जाए, और जब लीडरों के घर में पैसा आना चालू हो जाता है तो फिर लीडर अपने लिए काम करना चालू कर देता है, तो ऑटोमेटिक आपके लिए भी काम। तो वाइटल एक बहुत बड़ी साइंस है। इसको टीम के अंदर आपकी कोई भी मीटिंग हो, अगर आप बिना वाइटल के बताए कर रहे हो या इस पे बात नहीं कर रहे या उनकी प्रमोशन नहीं कर रहे वाइटल पिनों की अपनी मीटिंग के अंदर, तो भी आप जो है उसको मतलब इस चीज को इग्नोर कर रहे हो। तो इसको इग्नोर करके नहीं चलना हमें। ये बहुत वाइटल का मतलब ही होता है इंपॉर्टेंट। वाइटल का मतलब क्या हो गया, इंपॉर्टेंट, मतलब एक इंपॉर्टेंट चीज हमारी है ये। और डिस्प्ले वॉल पे काम करना एक खतरनाक टूल जो है तो कंपनी ने हम लोगों को दे दिया है डिस्प्ले वॉल के रूप में। डिस्प्ले वॉल क्या है कि शुरू शुरू में तो बहुत सारे जोश में खोली सब लोगों ने लेकिन अब हम देख रहे हैं कि बिल्कुल हवा निकली हुई है लोगों की। डिस्प्ले वॉल जो है वो एक दिन के लिए काम करने वाला नहीं था। डिस्प्ले वॉल कंटिन्यू हर महीने करने वाला काम है। बहुत सारे साथियों ने बहुत अच्छा काम किया है, मेरे सीनियर साथियों ने डिस्प्ले वॉल पे। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि अभी नई डिस्प्ले वॉल खोलने का काम ही बिल्कुल रुका पड़ा है। तो उसी वजह से बिजनेस रुका पड़ा है। बिजनेस क्यों रुकता है, इन चीजों को आप चेक करोगे तो सारा आपके वाइटल बढ़ेंगे, कभी भी बिजनेस नहीं रुकेगा। आपकी डिस्प्ले वॉल बढ़ेगी, कभी भी आपका बिजनेस नहीं रुकेगा। ग्रोथ के अंदर जाता चला जाएगा, नीचे अच्छे अच्छे रिसीवर खड़ा करता चला जाएगा। तो इस पे अपने को रेगुलर ही काम करना है, क्योंकि ये सिस्टम का पार्ट है। ये 1-2 महीने के लिए आई हुई स्कीम नहीं थी कि एक ऑफर आया डिस्प्ले वॉल का और हम लोगों ने जिसने खोल ली, है ना। ये परमानेंट चीज है। डिस्प्ले वॉल हजारों समस्याओं का हल है। आप डिस्प्ले वॉल के माध्यम से किसी भी छोटे से छोटे एरिया में जहां पे प्रोडक्ट की रीच नहीं है, आप वहां पे काम कर सकते हो। तुरंत बिलिंग, तुरंत। इसके बहुत सारे फायदे हैं डिस्प्ले वॉल के। मैं अभी फायदों में नहीं जाना चाहता। बहुत सारी आपको जो है वो वीडियो डिस्प्ले वॉल के फायदों में मिलने वाली है उसके ऊपर, यूट्यूब के ऊपर। तो आप जो है उस पर मतलब उससे जानकारी ले सकते हैं। तो डिस्प्ले वॉल परमानेंट काम है। क्या ये लगातार अपनी टीम में बढ़ रही हैं या नहीं बढ़ रही? अगर ये बढ़ रही हैं तो इट मीन्स कि आपका बिजनेस बहुत तगड़ा बढ़ेगा। ये रुकी पड़ी हैं तो अपने को चेक करने की जरूरत है। आप खुद बस सिंपल सी एक बात चेक करें कि भाई पिछले महीने कितनी फटी थी, बस आपको अपना जवाब मिल जाएगा अपने बिजनेस का। ये चीजें ही रोकती हैं बिजनेस को जो है, क्योंकि जो लोग हैं जो करने वाले काम हैं इनको अपने को करने पर फोकस करना चाहिए। जो करने वाले काम हैं जिनसे बहुत बड़ा पैसा जो है हमारे घर में आ रहा है। कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर अपना छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि डिस्प्ले वॉल जो है वो फर्स्ट बेसिक है। फर्स्ट बेसिक क्या हो गया अभी, यूज द प्रोडक्ट एंड शेयर द प्रोडक्ट, ओपन डिस्प्ले वॉल एंड मेंटेन डायमंड क्लब। यानी ये सारी चीज जुड़ चुकी है। अब ये फर्स्ट बेसिक के अंदर है। अगर कोई आदमी पहला काम ही करने से मना कर रहा है तो बिजनेस क्या करेगा अपना आदमी। अब हम लोग अपनी होम मीटिंगें वहां बढ़ाएं जिनके यहाँ डिस्प्ले वॉल है, ताकि वो सारे के सारे 5,000, 10,000, 20,000 बीवी पे वो इकट्ठे आपके पॉइंट हो जाएंगे। अगर आप अपनी डिस्प्ले वॉल पे फोकस करके वहां मीटिंग करते हो, जो डिस्प्ले वॉल आपकी बंद हो चुकी है, थोड़ा सा मोटिवेट करके फिर से उनको एक्टिव करें, उनके वहां मीटिंग रखें। आप देखो आपके रिजल्ट्स बढ़ेंगे। आपके बिजनेस के अंदर जो है वो सारा सिस्टम बदल जाएगा पूरा का पूरा, बहुत अच्छे तरीके से। अब मीटिंगों में संख्या बढ़ाइए, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है साहब, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट। मीटिंगों के अंदर संख्या। अपने बिजनेस की साइंस क्या है थोड़ा सा उसको समझना है। अपने बिजनेस की साइंस है कि कोई भी आदमी जो आता है बिजनेस के अंदर, तो आता है वो मिलेगा आपको छोटी मीटिंग से, 1-to-1 से, होम मीटिंग से। अब वो लीडर कैसे बनेगा, लीडर बनेगा जब आप उसको मीटिंगों से जोड़ दोगे। अब मीटिंगें भी दो तरह की होगी, फिजिकल मीटिंग प्लस जूम मीटिंग, 2 तरह की।
तो दोनों के अंदर ही संख्या बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके कितने आदमी बैठ रहे हैं आपको अपने बिजनेस में जवाब मिल जाएगा। आपको डे बाय डे अपनी संख्या बढ़ानी है। जो मीटिंगों के अंदर संख्या बढ़ानी, फिजिकल मीटिंगों के अंदर जो है अपनी टीम की संख्या बढ़ानी। ये हमने किसी पे एहसान नहीं करना अपने बिजनेस को आप, क्योंकि अपना बिजनेस आपसे शुरू होना है भाई। 1000-1200 आदमी अगर डीके सर के वहां बैठ जाएंगे सुल्तानपुर में, तो आपको तो ये चेक करना कि मेरी डाउनलाइन कितनी बैठी। तो डीके सर ने अपने 1200 बिठाए, आपका बिजनेस आपसे इफेक्ट होगा। तो आपकी संख्या कितनी है ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है अपने बिजनेस का। जूम मीटिंगों से आज बहुत बढ़िया लर्निंग जो है दी जा सकती है। बहुत अच्छे अच्छे आप सीनियर्स का टाइम ले सकते हैं। आदरणीय राकेश सर, आदरणीय प्रमोद सर, आदरणीय वत्स साहब, जिसका भी टाइम है ना, सब लोगों का अवेलेबल होता है। और उनके माध्यम से हम, अगर टीम कनेक्ट नहीं हो पा रही अपनी वहां जूम मीटिंगों में, तो इट मीन्स कि वो सीखेगी नहीं, और सीखेगी नहीं तो इंडिपेंडेंट नहीं बनेगी, और इंडिपेंडेंट बनेगी नहीं तो तब तक आप फंसे रहोगे। आप हार्ड वर्क कर अपने बिजनेस को एक ऑटो मोड में जब ले जाना है। ऑटो मोड क्या होता है कि एक ऐसी जगह पे ले जाके छोड़ दो बिजनेस को जहां उसके बाद आपको चलाना नहीं पड़े, वो ऑटोमेटिक चले। तो वो जैसे वत्स साहब का बिजनेस है आज की डेट। वत्स साहब पिछले 2 साल हो गए लगभग कोई फिजिकल मीटिंग दी हुई, लेकिन इनकम 51,76,000 रुपए की है। तो ये चीजें अपने को समझने की है। तो मीटिंगों में संख्या बढ़ानी है, जितने ज्यादा एक्टिव लोग और बड़ी टर्नओवर करनी है हम लोगों को, मीटिंगों में संख्या बढ़ानी है, उतने ज्यादा एक्टिव लोग। क्योंकि लीडर आपका मीटिंग से निकल के आएगा। हिंदुस्तान की एमएलएम इंडस्ट्री के अंदर कोई भी लीडर ऐसा नहीं होगा जो टॉप अचीवर होगा और वो कहे जी मैं किसी मीटिंग को नहीं देखा। मीटिंगों से ही लीडर पैदा होंगे, मीटिंगों से ही लीडर पैदा होंगे। आप हजारों लीडर पैदा करो ना अपनी टीम में, आप 2 लीडरों के चक्कर में पड़ते ही क्यों। जब आप हजारों की संख्या बिठाओगे, ऐसे ऐसे स्टेशन खड़े कर दोगे जहां 1,500-2,000 की गैदरिंग हो, तो आपका बिजनेस चलने से कौन रोक लेगा। दुनिया के अंदर कोई ऐसी ताकत नहीं जो आपका बिजनेस चलने से रोक। लेकिन संख्या पे अपने को काम करना पड़ेगा। हम लोग जब अपलाइन का फोन आता है मीटिंग में तैयारी के लिए, तो हम लोग सोचते हैं कि भाई अपलाइन अपलाइन का तो फायदा होना ही होना है भाई। अपलाइन तो एक सिस्टम है। आप ऐसे क्योंकि जो अपलाइन आपको सामने दिखाई देता है आपको उसका फायदा दिखाई देता है। अब डीके सर के ऊपर हजारों अपलाइन है जो आपको नहीं जानते, आप उनके लिए भी तो बिजनेस कर रहे हो। उनको जाके क्यों नहीं कहते कि भाई तेरा भी फायदा हो रहा है। फायदा तो सभी का, वो तो सिस्टम है। सिस्टम के अंदर जो है आप वो नहीं कर सकते सिस्टम के अंदर। तो मीटिंगों में संख्या बढ़ानी पड़ेगी अपने को, जितने ज्यादा एक्टिव लीडर खड़े करने हैं। बिल्कुल संख्या का खेल है ये पूरा का पूरा। आप दीपक बजाज जी को पढ़िए, उनके मीटिंग मीटिंग के ऊपर पूरा का पूरा चैप्टर है, लगभग मेरे ख्याल से चौथा चैप्टर है। बड़े शानदार तरीके से उन्होंने इम्पोर्टेंस जो है वो मीटिंगों की जो है बताई हुई है। तो जूम मीटिंगों में और फिजिकल मीटिंगों में अपनी टीम की संख्या बढ़ती रहनी चाहिए, बढ़ती रहनी चाहिए लगातार। इसको जो है यूज ऑफ टूल्स, टूल्स का उपयोग। टूल्स में कई चीजें आ जाती हैं। टूल्स के अंदर ऑडियो वीडियो भी आ जाते हैं। टूल्स के अंदर जो है आपका ऑफलाइन भी टूल्स आ जाता, और टूल्स के अंदर आपकी जो है प्रेजेंटेशन बुक भी आ जाती, प्लान बुक भी आ जाती। ये सब दीज आर द टूल्स। टूल्स को उपयोग कीजिए। अपलाइन भी आपका एक टूल है, लेकिन उसको यूज करना आपको आना चाहिए कि कहाँ उसको यूज करना है। जहाँ पे मेरे को मैक्सिमम बेनिफिट मिले तो वहां आप अपने टूल्स का यूज करिए। जितने भी टूल अपने जो फिजिकल टूल्स हैं प्रोडक्ट बुक है, प्लान बुक है, न्यूट्रिशन की बुक है, आपके हेल्थ गार्ड की बुक है, आपके गामा ओरिजिनल की बुक है। जितनी ज्यादा आपकी टीम में जाएंगी उतने ज्यादा लोग जो है, कई बार हम लोग पिकअप सेंटर पे ज्वाइनिंग करवाने जाते हैं ना, तो सामने वाला तो लेने के लिए तैयार होता है, हम ही अंदर से डर रहे होते हैं कि अगर इसको प्लान बुक खरीदने के लिए कह दिया तो कहीं ये बुरा ना मान जाए। अरे कुछ बुरा नहीं मानता। अगर उसको बिजनेस करना है तो सही तरीके से लेके आओ। आप उसको समझा के लाओ कि भाई ये चीज प्लान बुक ले पहले अभी साथ में। ये न्यूट्रिशन की बुक है, इससे आपको जानकारी मिलेगी। ये गामा ओरिजिनल की बुक है। आप जब जानकारी नहीं होगी तो आदमी करेगा कैसे। तो टूल्स का उपयोग करिए ज्यादा से ज्यादा अपनी टीम में। कहते हैं कि जब आप काम नहीं कर रहे होते तो भी टूल्स आपके लिए काम कर रहे होते हैं। जब आप काम नहीं कर रहे होते, यानी आप रात को सो रहे हो 10-11 बजे, सपोज आप सो गए, किसी दिन जल्दी आप सो गए 10 बजे सो गए, लेकिन 10 बजे आपका एक डिस्ट्रीब्यूटर जो है उस प्लान बुक से प्लान कर रहा है, तो काम आपका कर रहा है। एक डिस्ट्रीब्यूटर आपका ऑडियो वीडियो सुन रहा है रात के 10 बजे, आप सोए हुए अपने घर पे,
लेकिन आपका काम चल रहा है क्योंकि आपका डिस्ट्रीब्यूटर रन कर रहा है, वो आपके बिजनेस को, जितना भी बिजनेस को रन करके खड़ा करेगा वो सब आप ही का बिजनेस होने वाला है। तो टूल्स के ऊपर पूरा फोकस करें। कोई भी मीटिंग होती है वहां पे जैसे स्टॉल लगते हैं तो स्टॉल पे ले जाके जो है वो टूल्स के ऊपर पूरा फोकस करवाएं टीम का। हम लोग गलती क्या करते हैं, हम डरते रहते हैं, अरे जो सही सिस्टम में नहीं आएगा उसको आज भी जाना और कल भी जाना, तो उस चीज की परवाह ना करो। अपने पास टिकेगा वही आदमी जो जीवन में कुछ करना चाहता है, जो जीवन में सीखना चाहता है, जो कीमत अदा करना चाहता है। बिना कीमत अदा किए जीवन में कुछ नहीं मिलता। और यहाँ तो सिर्फ रनिंग एक्सपेंस और छोटी छोटी चीज जो भाई काम करना होता है। टूल्स की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है। डेप्थ वर्किंग कीजिए। डेप्थ एक बहुत शानदार चीज है। डेप्थ, लोगों के बिजनेस में समस्याएं तभी आती हैं जब वो डेप्थ के अंदर काम नहीं करते अपने जाके। आपके बिजनेस में अगर समस्या है तो चेक कीजिए कि अब डेप्थ भी जो है ना, इसको भी समझना पड़ेगा। डेप्थ जो है वो हर लीडर टू लीडर अलग अलग होती है। मेरी डेप्थ अलग होगी, डीके सर की डेप्थें अलग होंगी, रविंद्र ठाकुर जी की डेप्थें अलग होंगी, शुक्ला जी की डेप्थें अलग होंगी, अवधेश जी की डेप्थें अलग होंगी, आपकी डेप्थें अलग होंगी। तो अपनी डेप्थ कहाँ बनती है, ये आप सीनियर के साथ बैठ के वहां वर्किंग बढ़ाओ। क्योंकि जब नीचे आग लगेगी तो ऊपर वाला तो पहले ही चिल्लाएगा, सबसे पहले ऊपर वाला ही चिल्लाएगा। आप डेप्थ में फोकस कीजिए। लीडर का काम होता है डेप्थ के अंदर काम बढ़ाना। आप हर महीने एक नया बिगनर जो है वो निकालने का एक जो है संकल्प लीजिए कि हर महीने अपनी दोनों डेप्थों में एक एक नया बिगनर निकले। आप वहां टाइम दीजिए, वहां पूरा कीजिए कि हाँ भी ये 20,000 नीचे वाला पूरा हुआ है कि नहीं हुआ। आप उसको 20,000 को पूरा मेंटेन हर महीने नया बिगनर निकालना चालू कर दो, देखो आपकी पूरी टीम के अंदर ग्रोथ ही ग्रोथ, बिजनेस ही बिजनेस, इनकम ही इनकम। तो इसके ऊपर अपने को जो है काम करना है, इसको सीखना है डेप्थ वर्किंग को। और बड़े सपने हैं तो घर से बाहर निकलिए। बड़े ड्रीम जो है वो बड़ी टर्नओवर से पूरे होंगे और बड़ी टर्नओवर घर में बैठ के आएगी नहीं। दूसरी जो चीज बताता हूं मैं आपको कि आउट ऑफ टाउन आप जब बिजनेस करते हैं उसका सबसे बड़ा लाभ क्या मिलता है कि वहां पे आप अपना एक डुप्लीकेट खड़ा कर दो, सिंपल। उसके बाद आपका काम ही नहीं बचता। सुल्तानपुर की टीम के अंदर आज डीके सर बैठे हैं तो अपना काम ही क्या बच गया पीछे। मतलब हर चीज वहां पे जो है डीके सर का मतलब एवरीथिंग, पूरा सिस्टम ही अपने बैठ गया वहां। तो आउट ऑफ टाउन का बिजनेस जो है ना, ये शुरू में आपको थोड़ा सा जो है दिक्कत लगेगी इसको करने में, लेकिन बहुत बड़ा बिजनेस करना है तो घर से बाहर निकलिए। अपनी धरती, अपनी माँ, अपनी माटी जो है हमें प्यार तो दे सकती है, लेकिन जीवन में अगर नाम, इज्जत, शोहरत और बहुत बड़ा पैसा कमाना है तो हमें प्रदेश से ही मिलेगा। प्रदेश भी क्या, अपने ही देश में है हम लोग, कोई बाहर थोड़ी है। अपने देश में निकलने की हम लोग हिम्मत नहीं कर रहे, कोई पाकिस्तान थोड़ी जाना है हम लोगों को नेटवर्क करना। अपने ही कंट्री के अंदर जाना है, अपने ही घर के अंदर, वो भी अपना घर है। थोड़ा सा बस कदम बाहर बढ़ाना है। प्रदेश थोड़ा सा सख्त होता है गुरु, है ना, लेकिन प्रदेश एक गुरु है जो सख्त होता है, लेकिन उसकी शरण में चले गए तो आपके जीवन की सारी समस्याएं हल हो सकती है। सारी समस्याएं हल हो सकती है। राकेश सर बताया करते हैं कि 1,000-1,200 रुपए के चेक थे तो वो वेस्ट बंगाल जाया करते थे। तो अब टर्नओवर देख लो आप, राकेश सर की 45 करोड़ 50 करोड़ जो है दिखती है। आप बताओ कितनी बड़ी सिक्योरिटी है बिजनेस के अंदर। तो बड़े स्टेशन, जब हम बड़े सपने हम लोगों को पूरा करने हैं तो घर से बाहर निकल के हमें आउट ऑफ टाउन काम करना चाहिए। आदरणीय सतीश पंडित जी की ऑडियो है आउट ऑफ टाउन बिजनेस, उसको सुने और घर से बाहर कैसे काम किया जाता है आप उसको फॉलो कीजिए, उसकी गाइडलाइन। मैं हमेशा जो है घर से बाहर काम करना ही प्रेफर करता हूँ, क्योंकि मेरे को पता है कि भाई घर से बाहर निकल के हम लोगों ने जो है एक बार सिस्टम को स्टैंड कर दिया तो हम वहां से फ्री हो जाएंगे। बाहर अपने स्टेशन पकड़िए, आप बाहर जो है 2 स्टेशन 4 स्टेशन 5 स्टेशन जो है उनको बढ़ाइए। देखिए आप थोड़ा थोड़ा जैसे जाना आना शुरू करोगे, लगातार आना जाना शुरू करोगे तो धीरे धीरे वो बढ़ते, कब बढ़ते बढ़ जाएंगे आपको पता भी नहीं लगेगा। और बहुत मजा आपको आने वाला है अगर आप जो है घर से बाहर निकल के आउट ऑफ टाउन बिजनेस करेंगे। पर्सनल स्पॉन्सरिंग करिए सर। हर महीने कुछ ना कुछ ज्वाइनिंग जो है वो डेप्थ के अंदर जरूर डालिए, अपने अपने उससे निकाल के जो है। ये बहुत बड़ी ताकत है पर्सनल स्पॉन्सरिंग की। इसको किसी भी लेवल पे पहुंच जाए आप छोड़े मत। किसी भी लेवल पे आरसीएम के पहुंच जाए आप छोड़े मत। आपका बिजनेस जहां भी रुका हुआ दिखता है डेप्थ में जाके नई स्पॉन्सरिंग करके उसके साथ काम चालू कर। आपका वो सतीश पंडित जी कहते हैं कि एक नया आदमी जो है वो 1000 समस्याओं का हल होता है। एक नया आदमी अपने बिजनेस में आना वो हजारों समस्याओं का हल है।
तो पर्सनल स्पॉन्सरिंग जरूर आप हर महीने कुछ ना कुछ ज्वाइनिंग जरूर करवाइए, 2 करवाइए, 3 करवाइए, 5 करवाइए, उसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। जितना आपके पास समय है आप कोशिश जरूर करिए, उससे एक तो आपकी प्रैक्टिस बनी रहेगी, जो है पर्सनल पर्सनल स्पॉन्सरिंग की आपकी प्रैक्टिस बनी रहेगी, और दूसरा जो है उन उन ज्वाइनिंगों से हम डेप्थ में कहीं भी सेट करके अपना, क्योंकि आपका प्रोस्पेक्ट है तो ऑटोमेटिक आपसे ज्यादा रिलेट करेगा, आप उसके साथ काम करना ज्यादा कंफर्टेबल फील करोगे। अब उसको आपने डेप्थ में डाल दिया और उसके साथ वर्किंग चालू कर दी तो ऑटोमेटिक पूरे का पूरा खेल बदला जा सकता है। परचेजर लिस्ट का उपयोग कीजिए। परचेजर लिस्ट में आप चेक कीजिए कि हर महीने कौन कौन आदमी नए नए ज्वाइन हुए अपने अपलाइन से लीजिए, उसमें नाम, कॉन्टेक्ट नंबर, किस आदमी ने ज्वाइन कराया है उसका नंबर, है ना, सारी चीजें होती है उसके अंदर। कितने बिजनेस वॉल्यूम की उसने परचेज करी पिछले महीने, उससे पिछले महीने कितने करी, उससे आप अपना एक संपर्क बना सकते हो। बहुत बार क्या होता है कि टीम में किसने कहाँ ज्वाइनिंग कराई हमें नहीं पता होता, लेकिन आप परचेजर लिस्ट निकालोगे तो हर महीने का आपके पास रिकॉर्ड आता है। आप इसके ऊपर काम कीजिए। लोग काम करना चाहते हैं हिंदुस्तान के अंदर, लोगों के पास आज की डेट में आरसीएम से बढ़िया अपॉर्चुनिटी है ही नहीं, ये हकीकत है। आरसीएम से आसान, आरसीएम जैसा सिस्टम, एक आम आदमी का सिस्टम, एक आम आदमी के प्रोडक्ट, मतलब है ही नहीं इसके मुकाबले। आप बात तो कीजिए, लेकिन लोग आ जाते हैं अपनी टीम में, उनको हम जो है कांटेक्ट नहीं करते, और कांटेक्ट ना होने की वजह से वो हमारे संपर्क में कभी बन नहीं पाते, और निश्चित वो क्या होता है कि 2-4 महीने बाद वो ऑटोमेटिक कब बाहर हो गया हमें पता ही नहीं लगता। तो परचेजर लिस्ट बहुत बड़ा टूल है आपकी ट्रेनिंग में, आपकी टीम में इसके ऊपर काम करना जरूर जो है सिखाएं। ये टेक्निकल अचीवर के पास ऑप्शन होता है, मेरे ख्याल से शायद अब रॉयल्टी अचीवर के पास भी आ चुका है। मेरे ख्याल से शुक्ला जी आ चुका है ना, रॉयल्टी अचीवर के पास भी है। यस सर। हाँ, तो उसका अपने को फायदा उठाना चाहिए ना। अपलाइन से कनेक्शन बनाइए, कनेक्टिविटी, बिना अपलाइन के बहुत बड़े काम नहीं किए जा सकते इस बिजनेस में। सिस्टम का पार्ट है अपलाइन, BTFUZ। तो अपलाइन जब सिस्टम का पार्ट हो गया तो सिस्टम को आप इग्नोर करके चल ही नहीं सकते। हिंदुस्तान में जब छोटा बिजनेस होता है तब तो आप करते रहेंगे, लेकिन जब आपका बिजनेस बड़ा हो जाएगा, कई स्टेटों में फैल जाएगा, आपको बड़े बड़े प्रोग्रामों की जरूरत होगी, क्योंकि एक प्रोग्राम से पूरे का पूरा बिजनेस करवट ले जाता है एक एक मीटिंग से। तो वहां आपको अपलाइन की हर समय जरूरत पड़ती है, एक मेंटोर की आपको हर समय जरूरत पड़ती है। अपने अपलाइन के साथ कनेक्शन अच्छे बनाइए। अपलाइन से कनेक्शन अच्छे बनाना बहुत बड़ी क्वालिटी है एक नेटवर्कर की, और आपकी कनेक्शन अच्छे होंगे तो दुनिया भर की समस्याएं खत्म होंगी। कोई भी समस्या होगी तुरंत आप बात करोगे कि सर ये प्रॉब्लम आ रही है, तुरंत आपको कोई ना कोई समाधान जरूर वहां से मिलने वाला है। क्योंकि हमारा अपलाइन वैसे ही अपलाइन नहीं है, परमात्मा ने उसको अगर हमारा अपलाइन चुना है तो हमारे से कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा उसके पास है, तभी वो हमारा अपलाइन है। इस चीज को अपने को समझना चाहिए, और अपलाइन का रिगार्ड अपने को करना चाहिए, अपलाइन की बात को फॉलो अपने को करना चाहिए। और ऐसा नहीं कि रिगार्ड खाली जो है वो मतलब कागजी रिगार्ड हो। रिगार्ड का मतलब होता है अपने दिल से रिगार्ड करना, उसकी बात को फॉलो करना, जो इंस्ट्रक्शन आपको आ रही है उसको एज इट इज फॉलो करना। अपलाइन, वो कहते हैं कि रूल 1 अपलाइन इज ऑलवेज राइट, और रूल 2 इफ अपलाइन इज रॉन्ग देन सी रूल 1। तो इट मीन्स कि अपलाइन इज ऑलवेज राइट। अपलाइन क्या चीज है, अपलाइन की ताकत आप जिस दिन समझ गए तो उस दिन आपकी सारी बात, बहुत तेजी से आपका बिजनेस बढ़ने वाला है अगर अपलाइन की ताकत समझ गए। एक पत्थर से जब मूर्तिकार जो है एक मूर्ति बनाता है ना, तो उसको पता होता है कहाँ कहाँ से मेरे को हटाना है, कहाँ कहाँ से छोड़ना है, तो ऑटोमेटिक मूर्ति तभी निकल के आती है। और पत्थर की कोई वैल्यू नहीं होती, और मूर्ति की बहुत बड़ी वैल्यू होती है। मूर्ति पूजी जाती है और पत्थर कभी पूजा नहीं जाता, लेकिन वो काम मूर्तिकार करता है, और मूर्तिकार आपका इस बिजनेस में अपलाइन होता है। बस सिंपल सी बात से समझिए मैं क्या कहना चाहता हूँ। बिना अपलाइन के आपकी तरह आप कोई तराशने वाला नहीं, क्योंकि तराशने का ही बिजनेस है। लीडर को तराशा जाता है, हर चीज सिखाई जाती है, 1 by 1 उसकी कमियां दूर करवाई जाती हैं। तो वो अपलाइन से बढ़िया जो है आपको कोई गुरु मिलने वाला नहीं है इस बिजनेस के अंदर। माता पिता और ईश्वर के बाद अगर किसी का नंबर आए तो अपलाइन का आना चाहिए। हमारे जीवन में इतना बड़ा रोल होना चाहिए, हम लोग अपने अपलाइन को जस्ट लाइक माता पिता और ईश्वर के तुल्य समझ के जो है वो काम करते हैं। जो बात कह दी राकेश सर ने, जो प्रमोद सर ने कह दी, वो बात फाइनल है, उसको काटने की हिम्मत नहीं है हमारे। हम सजेशन देते हैं कि सर ये अगर ऐसे हो जाए तो, हाँ उनकी समझ में आता तो फाइनल, अल्टीमेट फाइनल अथॉरिटी अप्लाई। तो अपलाइन से कनेक्शन बनाना हमारा काम होता है। हम लोगों को बिजनेस बड़ा करना है तो कनेक्टिविटी में रहना। वो कहते हैं कि जब तक कनेक्शन, जब तक जो है रडार की पकड़ में रहता है जहाज, तो उसको कोई खतरा नहीं होता।
और रडार की पकड़ से निकल जाए तो सब खतरे ही खतरे हैं, फिर कोई पता नहीं कि कहाँ गया हो कहाँ नहीं गया। तो कनेक्टिविटी अपनी जो है बढ़ाइए, बिना गोल के काम नहीं करें, बड़ी सफलता के लिए टेक्निकल क्वालिफाई करें बिना गोल के। बहुत सारे लोग लगे हुए हैं जेआरसीएम जेआरसीएम, अरे फालतू की बात करने वाली बात है उसमें, उसके अंदर जो है मतलब इस प्रकार की जो बातचीत है। जेआरसीएम ठीक है, दिल से निकलना चाहिए अपने, लेकिन अगर आप बिना गोल काम कर रहे हो तो आपकी जेआरसीएम कहने का भी कोई फायदा नहीं है। आप कितने एक्साइटेड हो खाली उससे बात नहीं, अगर आप किसी गोल पे किसी टारगेट पे काम नहीं कर रहे। रात बहुत बढ़िया ट्रेनिंग प्रमोद सर ने ली है गोल सेटिंग के ऊपर, वो सारी हम लोग मैक्सिमम लोग उसके अंदर रहे होंगे। और बड़ी पिन का रास्ता आरसीएम में टेक्निकल क्वालिफिकेशन है, आपको बड़ी पिन और बड़ी इनकम पे जाना है तो ऑटोमेटिक टेक्निकल पे जाना ही पड़ेगा। वो चाहे अब चले जाए चाहे 2 साल बाद चले जाए, अल्टीमेट आपको 3 महीने 8% क्वालिफाई करके ही आगे निकलना पड़ेगा। आपको इमरान स्टार, इमरान रूबी, रूबी स्टार कहीं पे भी जाने की आपकी वो है, उस प्रोसेस से हर आदमी को गुजरना पड़ेगा। तो आप टेक्निकल क्वालिफिकेशन के लिए बिल्कुल अपने अपलाइन के साथ प्लानिंग कीजिए कैसे होगा, और प्राथमिकता पे रखिए। लोग कमाना तो इस बिजनेस से चाहते हैं, लेकिन थोड़ा सी छोटी सी बात पे मैं अभी भीलवाड़ा वाला देख रहा हूँ कि कुछ साथी ऐसे हैं, मतलब वो कलेक्शन वलेक्शन को लेके उलझे हुए हैं। अरे उनको इतनी सी बात की इंपॉर्टेंस समझ नहीं आ रही कि भीलवाड़ा जाने का मतलब, अभी डीके सर की हमने ज्वाइनिंग करवाई जब, तो हम लोगों ने सबसे पहला काम डीके सर के साथ यही किया कि हम सर को जो है वहां ले गए, भीलवाड़ा ले गए, आरसीएम वर्ल्ड में घुमाया। बाई चांस ही वहाँ वत्स साहब और राकेश सर सभी लोग आए हुए थे, तो वहाँ मुलाकात हुई सर की, और टीसी सर से मुलाकात हुई। तो सारी चीजों से सर ने डिसीजन लिया, फैक्ट्री देखी, तो वो बहुत बड़ी चीजें हैं जीवन के अंदर। तो इसको प्राथमिकता पे अपने लेके चलना है, ये मतलब प्रायोरिटी पे, ये कोई छोटा काम नहीं कर रहे अपन। ये एक ऐसा काम है जो मतलब कोई आपको पूछने वाला नहीं, कोई आपका बॉस नहीं, कोई आपकी अटेंडेंस नहीं लगती। लोग परेशान है कि पता नहीं ये लोग करते क्या है, ना तो ये कहीं काम पे जाते घर सोए रहते, क्योंकि पिछले 2-2 साल से हम लोगों को गली के लोग देखते हैं कि क्या कर रहे हैं ये लोग, सवेरे भी यहीं घर पे, शाम को भी यहीं घर पे, दोपहर को भी यहीं घर पे। तो वो सारी चीजें एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन इसको प्रायोरिटी पे रखना पड़ेगा अपने को पहले। कुछ सालों के लिए इसको प्राथमिकता पे रखें। अगर अपनी पीढ़ियों का उद्धार चाहते हो तो इसको कुछ सालों के लिए, छोटी मोटी चीजों में ना उलझे सर। काम दुनिया भर के हम लोग भी गिना सकते हैं, दुनिया भर की रिश्तेदारियां हमारी भी हैं, दुनिया भर के इनविटेशन न्योता हमारे पास भी रहते हैं, लेकिन प्राथमिकता हमारी आरसीएम ही है, वो सेकंड प्रायोरिटी है। मैं आज भी किसी शादी में जाने के बजाय वहां सगुन भेजना प्रेफर करता हूँ। ये अपनी शादी, किसी की शादी अपनी प्राथमिकता है ही नहीं है, अपनी प्राथमिकता है आरसीएम। खाली भी रहेंगे तो भी कंपनी में बात करके 2-4 लोगों के पेंडिंग मैटर निकलवाएंगे। तो प्राथमिकता पे रखिए, प्रायोरिटी जो है, हम लोग प्रायोरिटी जिस काम को देते हैं उसी से ही हमारे पास रिजल्ट आता है। और नॉलेज लीजिए, नॉलेज का व्यापार है ये, कैसे बढ़ेगा वो सारी चीजें सीखनी है आपने को। मीटिंग में क्या इंपॉर्टेंस है, जूम मीटिंग क्या इंपॉर्टेंस है, ये सारी बातें। पिकअप सेंटर खुलाने से क्या होगा, डिस्प्ले वॉल खुलाने से क्या होगा, ये जानकारियां अपनी जो है, इंफॉर्मेशन हमारी, एक्सपीरियंस, लर्निंग, एजुकेशन, सोल्यूशन, एनालिसिस, नॉलेज लेके हम लोगों को जो बढ़ाना है। जिस चीज की जानकारी नहीं है कोई बात नहीं, अपलाइन से पूछ लो। अपलाइन को नहीं होगी तो अपलाइन भी ऊपर से पूछ के बताएगा आपको, कुछ ना कुछ तो जवाब आपको आएगा। हिंदुस्तान क्या, पूरी दुनिया के अंदर कोई भी आदमी ऐसा नहीं होता जो कंप्लीट हो अपने आप में। कंप्लीट आदमी सिर्फ ऊपर जाने के बाद ही होता है। नो बॉडी इज कंप्लीट। हर आदमी को जो है हर समय कुछ ना कुछ सीखने की जरूरत होती है, तो अपने को जानकारियां लेनी चाहिए। और ऐसा नहीं कि अपने छोटे से भी लो, अगर अपनी टीम में कोई अच्छा आदमी है, क्वालिफाइड है, वो टेक्नोलॉजी जानता है, आपको टेक्नोलॉजी नहीं आती, तो उससे सीखो कि कैसे सर जूम मीटिंग कैसे चलानी है, कैसे क्या करना है, हर चीजें। ये सारी चीजें जो है मतलब आप, नॉलेज जैसे जैसे बढ़ेगी तो नॉलेज का ही व्यापार है अपना। और दो चीजें हैं, जैसे मान लीजिए प्राइवेट हम लोग कोई भी काम करते हैं बाहर, तो ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर, तो वहाँ क्या है कि वो पूंजी के साथ व्यापार चलता है। आप अगर उसमें से पूंजी निकाल दोगे तो व्यापार ठप हो जाएगा। ऐसे ही ये नॉलेज का व्यापार है डायरेक्ट सेल। आपकी नॉलेज और जानकारियां अगर सही नहीं बढ़ी, नॉलेज को आपने बाहर निकाल दिया अपने बिजनेस से, तो ऑटोमेटिक आपका व्यापार फेल कर जाएगा। सीखना तो पड़ेगा, सीखना पहली शर्त है अपने बिजनेस की। तो सीखें सर, उसमें मीटिंगों के माध्यम से सीखें, अपलाइन के माध्यम से सीखें, हर चीज से सीखा जा सकता है, यूट्यूब के माध्यम से सीखा जा सकता है। और फोकस होके करिए सर, फोकस अपने काम पे पूरा का पूरा जो है दृष्टि अपनी लगी रहनी चाहिए। फोकस होके हम लोगों को काम करना है, फोकस में बहुत बड़ी ताकत होती है।
बचपन में हम लोग जब स्कूलों में जाते थे छोटे छोटे थे तो लेंस लेके जो है कागज को जलाया करते थे, फोकस करते थे सूरज के साथ। आपको याद होगा छोटे होते। फोकस की पावर इतनी है कि वो लेंस जो है कागज को जला देता था, क्योंकि फोकस बना देते थे आप उसकी। सारी फोकस हो गई एनर्जी जब आती थी तो ऑटोमेटिक। रात को मोहन सर ने बहुत अच्छा उदाहरण दिया कि अर्जुन ने कहा कि मेरे को तो सिर्फ और सिर्फ जो है वो आंख ही दिखाई दे रही है चिड़िया। तो आप एक बार ही तो यहाँ अपने को बड़ा करना है। एक बार आप बड़े हो गए, आपकी टीम में लोग खड़े हो गए 1-1 लाख रुपए कमाने वाले, तो आपका काम ही क्या बचा। आप बिल्कुल निश्चिंत हो, उसके बाद आपके घर में पैसा आने से कोई रोक ही नहीं सकता। फोकस के अंदर पूरा फोकस रखे सर अपने बिजनेस के अंदर। ये कोई छोटा व्यापार नहीं है जिसको आप कर रहे हो। आप फोकस होइए अपने बिजनेस के प्रति और ईमानदारी और मेहनत में विश्वास रखिए। ईमानदारी और मेहनत 2 चीजें हैं सर, जीवन में कहीं भी आपको लेके जा सकती है। ईमानदारी और मेहनत, अपने काम के साथ ईमानदारी, अपने प्रोफेशन के साथ ईमानदारी और मेहनत। बिना मेहनत के कोई भी जो है आदमी अगर सोचे कि नेटवर्क इंडस्ट्री में बहुत बड़ा बन जाएगा, हम लोगों ने बस साहब को देखा है सर काम करते हुए फील्ड के अंदर कैसे काम करते थे। तो वो चीजें अपने को करनी पड़ेंगी, उस प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। अगर आप उस प्रोसेस से नहीं गुजरोगे तो काम बनने वाला नहीं है। ईमानदारी और मेहनत से, और अपने हिस्से का काम खुद कीजिए। अपने हिस्से का काम जो है वो आपको खुद करना है। हर चीज आप जो है किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं कर सकते। आपके हिस्से की प्लान आपको देनी, आपके हिस्से की मीटिंग आपको लेनी। अपने हिस्से का काम जो है वो आप लोगों को जो है खुद करना है। और उसके बाद जो बात मैं आपको करना चाहता हूँ कि 14 नवंबर एक बहुत बड़ा मौका हमारे पास आ रहा है एनिवर्सरी का। आप उस एनिवर्सरी के मौके को जो है चुके नहीं, उसकी बहुत बड़ी तैयारी करें। अपनी टीम को ज्यादा से ज्यादा उस एनिवर्सरी फंक्शन से एसोसिएट करें। और वो प्रोग्राम होने के बाद फिर अगला मौका जो हमारे पास आ रहा है वो है भीलवाड़ा का। भीलवाड़ा में बहुत सारे लोग क्वालिफाई हैं जो जाना नहीं चाहते, लेकिन आपकी लीडरशिप यही है कि वो लोग वहां तक पहुंच जाएं। आपकी लीडरशिप वही है कि आप उनको किसी तरीके वहां तक पहुंचा दो। आगे का काम सारा सिस्टम का है। भीलवाड़ा विजिट से बहुत बड़े अच्छे रिजल्ट्स आपके पास आने वाले हैं। एक भी क्वालिफाइड आदमी आपका छूटना नहीं चाहिए। जितने ज्यादा लोग आप पहुंचाने में सफल हो गए, उतने बड़े बिजनेस के रास्ते आप खोलते चले जाओगे। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। ये पुरानी स्लाइडें थी तो मिशन सितंबर इसके बीच